हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे, मैं आशा करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिप्रिसिएशन, जिसे आप कहते हो हरास, हिंदी में हरास कहते हो और इंग्लिश में कहते हो डिप्रिसिएशन, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको अपलोड करके दे दिए हैं। पहली मेथड जो अस्थायी किस्त पद्धति का क्वेश्चन लगवा दिए हैं, लेकिन आज हम आपको महत्वपूर्ण दूसरे मेथड यानी क्रमागत, अस्थाई के बाद क्रमागत या घटती शेष पद्धति या कहिएगा अवमूल्यन पद्धति, चाहे जो भी लिखा रहेगा, आपको विधि एक ही यूज करनी है। तो ध्यान रखिएगा, घटती शेष पद्धति यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन को पहले पुश करके वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद में क्वेश्चन अभी हम भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन हम सॉल्व भी करवाएंगे। हाँ, यह मैं दावा करता हूं कि यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में तो देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2016, डेट को विशेष ध्यान रखिएगा, यानी लिखा है 1 अक्टूबर 2016 को लता ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 4 लाख का एक ट्रक खरीदा। एक ट्रक खरीदा जिसका मूल्य 4 लाख रुपया है, उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2016। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा है 1 अप्रैल 2018 को यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक ट्रक यानी जो ये लिए थे वो 1 अप्रैल 2018, अब कब लिए थे? 1 अक्टूबर 2016 को, लेकिन यह दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ? 1 अप्रैल 2018 को। फिर कहा कि यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया, यानी कहने का तात्पर्य मतलब अब चलने योग्य नहीं है। फिर इसके बाद में कहा बीमा कंपनी से पूर्ण भुगतान में 3 लाख रुपए मिले। बीमा कंपनी के द्वारा हमें 3 लाख रुपया मिला, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं, उसी तिथि को कंपनी द्वारा दूसरा ट्रक खरीद लिया गया 5 लाख रुपए का, यानी उसी तिथि को, जिस तारीख को दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रक, उसी तारीख को हमने क्या कर लिया? एक नई ट्रक निकलवा लिया 5 लाख की। कंपनी 20% प्रतिवर्ष के दर से ह्रास क्रमागत पद्धति यानी ह्रास पद्धति के अनुसार काटती है। तो इनको विशेष ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी द्वारा ह्रास काटने की विधि है वो किस प्रकार की है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। 2016 से 2018 तक का ट्रक खाता तैयार करना है। कंपनी अपने खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद करती है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम क्वेश्चन को लगवाने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं वीडियो, यदि आपको ध्यान रखिएगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे। और हाँ, यदि वीडियो देखने से आपको समझ में आए और सीख लें, यानी उससे आपको यह अनुभव हो कि हम इस तरह के क्वेश्चन लगा पाएंगे, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि पसंद आने पर ही लाइक करेंगे, अदर उसके बाद में अपने जो भी ग्रुप होंगे उनके पास भी शेयर करिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ तो लिए ही हैं, अब इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉलम बनाइए, लिख लेंगे ट्रक अकाउंट। यहाँ पर कॉलम, यानी ध्यान रखिए, कॉलम बनाने के डेट, पार्टिकुलर, इसके बाद में अमाउंट, डेट फिर पार्टिकुलर और उसके बाद में अमाउंट। इसी तरह कॉलम बनाइएगा, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। अब ये देख लीजिए कंफर्म कि डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने संपत्ति, इसमें डेट को अवश्य याद रखिएगा। इनके खाते कब बंद होते हैं? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्लोज किए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन के लगाने की विधि को। वीडियो इसकी बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझना है तो बहुत
ध्यान से देखना होगा और हम आपको इतना ढंग से समझा देंगे जिससे कि आपके आने वाले जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते देखा जाए, हमने एक यहाँ लिखिएगा अक्टूबर 1 2016, यानी 1 अक्टूबर 2016 को हमने जब खरीदा तो एंट्री करते हैं कि ट्रक्स अकाउंट डेबिट और टू कैश। जैसे कि मशीन खरीदने पर आप एंट्री करते हो, वैसे मशीन ट्रक मशीनें हैं तो यानी एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वैसे ट्रक अकाउंट डेबिट और टू कैश। यानी एंट्री को और यदि कहे विस्तार, यदि आपके समझ में ना रहा, ट्रक जो है ये भी वस्तु है और रुपया जो है ये भी वस्तु है। वास्तविक खाते का नियम हम आपको बताए थे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में दिए थे, तो उसमें बताए थे कि वास्तविक खाते का नियम है व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट और व्यापार से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। तो जब हमने ट्रक खरीदा तो ट्रक हमारे यहाँ आई, इसलिए ट्रक को हम क्या करते हैं डेबिट, और रुपया भाई खरीदे तो रुपया हमारे पास से चला गया तो स्पष्ट है ना। तो यानी यहाँ पर ट्रक्स अकाउंट डेबिट और टू कैश इसी के हिसाब से पोस्टिंग किए। कितने खरीदे थे? खरीदे थे 4 लाख रुपए का। यह 4 लाख रुपए का हमने खरीदा था, ये 4 लाख रुपए का हमने खरीदा। अब इसके बाद में यहाँ पर दिसंबर 31 और 2016 को लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक। अब डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक, तो डिप्रिसिएशन अब कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 20%। तो 20% इस 4 लाख पे 20% आप निकालिएगा, लेकिन इनकी डेट को दे यहाँ तक, यानी इस तारीख को खरीदे और यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च पहुँचने में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो दिसंबर तक चलना है, जनवरी में पहुँच गए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, तो ये है कितने की संपत्ति? 4 लाख की, गुणे 20% निकालना है तो 20/100। 20/100 तब लिखते जब ये पूरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलती तब। लेकिन इसमें कहा है कि ये 3 महीने चली, तो 3/12, जितने महीने चली होगी उतना लिखेंगे, उतना डिप्रिसिएशन हम दिखाएंगे। तो 3 1 के 3 और 3 4 12, 1 0 1 0 काट दिए, 2 से 2 दूना 4 और 2 से इनको काट दिए, 2 दूना 4। इसके बाद में इस वर्ष का डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 20,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं, देख लीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार के डाउट हो, हाँ डाउट होंगे तो उसको आप कमेंट्स जरूर करिएगा, हाँ इनको ध्यान रखिएगा। यदि इसमें किसी प्रकार के डाउट होंगे तो आप जरूर हमको बताइएगा, ताकि हम आपके यह जो भी होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर अब बैलेंसिंग कर लीजिए, यहाँ पर टोटल करिएगा 4 लाख इनका टोटल और इनका 4 लाख। अब इसके बाद में लिखिएगा दिसंबर 31, वही 2016, तो लिखिएगा बाय बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। ध्यान रखिएगा, आपको एक आइडिया बता देते हैं कि 4 लाख था, इसमें से 20,000 कम हो गया तो कितना बचा? 3,80,000। ये तो कंफर्म है ना, 3,80,000। फिर यहाँ लिखिएगा दिसंबर की अगली डेट, दिसंबर के बाद आएगी जनवरी 1 और 2017 टू बैलेंस BD 3,80,000 3,80,000 दिखा दिए। फिर इसके बाद में दिसंबर में चले जाइए 2017। अब यहाँ पर बाई डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक, तो डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक अब यहाँ से 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे वर्ष चल रही है, तो इस पर 20% निकालिएगा। 38 यानी 3,80,000 पे 20% जब कैलकुलेट करेंगे कितना ले आएंगे? 0000 हट गया। 38 दूना कितना होता है? तो 72।
38 दूना 72, ध्यान रखिएगा 38 दूना 72, 3800 था और 2 से गुणा के 72, एक जीरो उसमें भी था 20% में, 20% में भी एक जीरो था। आप कैलकुलेशन कर लीजिए 38,000 गुणे 20/100 करके देख लीजिएगा तो आएगा 72,000। दिसंबर 31 को दिखा दीजिएगा बाय बैलेंस CD। अब यहां पर 3,80,000 दिखाने के बाद यहां लिखिएगा बाय बैलेंस CD जो आया है, तो यही ये है 72,000 की राशि 3,80,000 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3,80,000 में से 72,000 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में 2 गया तो 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया 0 और 3, यानी कितना बचा 3,08,000। तो यहाँ लिखिएगा जनवरी 2018 2017 से। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हम बता रहे हैं टू बैलेंस BD। तो देखिए यहां पर वही 3,08,000 आप दिखा दिए। देखिए अब इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, इस वर्ष यानी अगले वर्ष का यानी पिछले वर्ष जो रहेगा उसका आया हुआ शेष इस वर्ष अगले वर्ष क्या करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ये कैरी डाउन था, ये ब्रॉट डाउन है। तो 3,08,000 का शेष अगले वर्ष 31 दिसंबर 2017 को था, दिसंबर के बाद आई जनवरी 2017 में, बजाय कितना आ गया 2018 में। इसमें एक बात लिखी गई थी कि 1 अप्रैल 2018 को ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बात को आपको याद रखना हो, 2018 में पहुंच चुके हैं, 1 अप्रैल को यह ट्रक दुर्घटना, तो यानी 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक कितना दिन होगा, 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, तो जनवरी फरवरी मार्च और उसके बाद अप्रैल। तो यहाँ लिखिएगा अप्रैल 1 और 2018। तो यहाँ लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक। तो बाय डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक यह 3 महीने चली। तो 3 महीने जब चली तो इसको ध्यान रखिएगा, 3 महीने से चली तो यहाँ पर 3,08,000 गुणे 20/100 और आपसे बताया कि 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 3 महीना होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3/12, 0000 3 चौक 12 4 5 20 और 5 से गुणा कर दीजिएगा, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 के 0 5 0 0 4 लिख दीजिएगा, 5 5 3 15, यानी कितना आ गया 1 लाख। अब ध्यान रखिएगा 3,08,000 का 20% 3 महीने का, यह एक बार फिर से कंफर्म कर लिया जाए, तब उसके बाद भाई 1,54,000 आ रहा है, तो 3 चौक 12 और इसके बाद में ये 00 हटा दिए, हाँ ठीक, तो यही एक गलती हो रही थी, ये 00 कटे हैं, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो, इसके बाद में 4 से 4 5 20, तो 5 0 0 1 जीरो ये ज़्यादा आ गया है। देखिए 5 0 0 5 8 40 के 0 5 0 0 के 4 और उसके बाद ये 15,400। तो ये 15,400 जो आया है इसका यह 3 वर्ष का क्या आया है डिप्रिसिएशन, 3 वर्ष का यह डिप्रिसिएशन निकल के आया। अब इसके बाद में इसी समय यह ट्रक बिक गई यानी खराब हो गई तो इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो यहाँ लिखा गया कैश अकाउंट डेबिट। अब इसके लिए हम आपको बता दें कि ट्रक हमारी बिकी या कहने मतलब लड़ गई, तो उसके बाद में हमने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस ने यानी बीमा कंपनी ने हमें कितना दिया 3 लाख रुपए दिया हमको। तो हमें जब 3 लाख रुपया दिया तो हमारे पास 3 लाख रुपया आया। अब आपको देखना होगा 3,08,000 की संपत्ति थी और 15,400, 3,08,000 संपत्ति थी, 15,400 रुपया और खत्म हो गया। तो देख लीजिए 3,08,000 की संपत्ति में से 15,400 खत्म हो गया। तो यहाँ देख लीजिए 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 और 9 में से 10 में से 1 गया तो 9 2, 2,92,600 की संपत्ति में कितना बीमा कंपनी ने दिया 3 लाख। तो कितना ज़्यादा दे दिया, तो 3 लाख में से 2,92,600 घटा देंगे
तो कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है 4, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 2 गया, यानी 7,400 का हमें क्या हुआ, 7,400 रुपये का हमें लाभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, तो 7,400 रुपये का जो लाभ हुआ है तो इसे इस तरह दिखाइएगा, अप्रैल 1 और लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस और 7,400 का 7,400। फिर इसके बाद में 7,400 इसी डेट को अप्रैल 1 तारीख, यही अप्रैल को एक और ट्रक खरीद दिया, तो 2 लिखिएगा कैश। एक ट्रक कितने खरीद ली गई, 5 लाख की, 5 लाख की एक ट्रक और खरीद ली गई। अब जो 5 लाख की एक ट्रक और खरीद ली गई, इसके बाद में ध्यान रखिएगा वो ट्रक खत्म हो गई, यहाँ लिखिएगा दिसंबर 31 और 2018 लिखिएगा बाई डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक। तो यहाँ पर 5 लाख की खरीद 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना होगा, 9 महीना, तो 1 अप्रैल में 5 लाख का देखिए 5 लाख का 20% और 9/12, ये ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल से आप 31 दिसंबर तक गिन लीजिए कितने महीने हुए, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीना होगा, तो यानी 00 हटा दिए और 3 तिरिक का 9, 3 चौर 12, 4 1 के 4, 4 5 6 20, 5 दिए 15 और 15 को 5000 से गुणा कर दिए, 15 5 75, यानी ये टोटल 75,000 आया। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो उसके बाद में 75,000 ये डिप्रिसिएशन की राशि। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कार्य होने के बाद अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कि टोटल, ये टोटल देख लीजिए। अब इनका टोटल कर लेते हैं, तो 00 400 है, 4 लिख लीजिएगा, 8 7 15 के 5 और उसके बाद में 0 8 7 15 सॉरी 1 हासिल आया था तो 1 लिखिएगा और 3 5 8, 8,15,400, 8,15,400। तो यहाँ लिखिएगा दिसंबर 31 और बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन वही। तो अब इतना जोड़ने के बाद इतना इसमें से घटा देना है, जो कुछ आएगा वही मान लिया जाएगा कि यह राशि। तो देख लेते हैं 4, तो यानी ये 0 लिखिएगा, 5 5 5 10 के 0 और 10 में हासिल जोड़ दिए तो यानी 5 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 8 में 1 जोड़ दिए 9 9 2 11 11 1 हासिल 1 और 3 में 1 जोड़ दिए 4 4, यानी 4,25,000 ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हुआ। इतना ही आपको करना था। तो यदि क्वेश्चन देखने में आपके समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को यानी लाइक जरूर करिएगा, और हाँ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब यहीं पर यानी हम वीडियो से अब चाहेंगे कि अब इतना ही था, अब इसके बाद में इसी तरह के हमारे वीडियो आपको देते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।